गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स का अपना पेपर चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इससे पहले के जो लेक्चर थे उसमें अपन ने जेड पैरामीटर के आधार पर जो एग्जाम्पल थे उनका अध्ययन किया था, और उससे पहले अपन ने जेड पैरामीटर की थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, वाई पैरामीटर का अध्ययन किया था, एच पैरामीटर का अध्ययन किया था, लेकिन एग्जाम्पल से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। आज अपन एच पैरामीटर के आधार पर जो एग्जाम्पल है उनका अध्ययन करेंगे, और इससे अपना जो एच पैरामीटर है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और चीज़ें और ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो आप। डिटरमाइन द एच पैरामीटर of the following network। एक नेटवर्क दिया हुआ है अपने पास में, उस नेटवर्क के एच पैरामीटर्स हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले अपन नेटवर्क देखते हैं। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहाँ पर अपने पास में जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 30 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। ये रेजिस्टेंस दे रखा है अपने पास में 20 ओम का। ये रेजिस्टेंस दे रखा है अपने पास में 10 ओम का, और ये भी रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम का। यहाँ पे टर्मिनल दे रखे हैं 2 आउटपुट टर्मिनल। यहाँ पर जो वोल्टेज दे रखी है वो V2 वोल्टेज दे रखी है। ये अपने पास में जो टर्मिनल दे रखे हैं वो 1 टर्मिनल है, और यहाँ पर जो वोल्टेज दे रखी है वो V1 टर्मिनल है। इधर जो करंट है अपने पास में इनपुट करंट वो I1 है, और इधर जो करंट दे रखी है वो अपने पास में I2 करंट है, आउटपुट करंट। तो सबसे पहले ये सर्किट अपने पास में दे रखा है। हमें पता है कि ये इनपुट वोल्टेज है, ये अपने पास में आउटपुट वोल्टेज दे रखी है, आउटपुट करंट दे रखी है, और इनपुट करंट दे रखी है। ठीक है, अपन अध्ययन कर रहे हैं किसका? एच पैरामीटर्स का। तो जब भी अपन एच पैरामीटर की बात करते हैं तो अपने पास में V1 इज फंक्शन ऑफ I1 V2। सिमिलरली I2 इज फंक्शन ऑफ I1 V2। I1 अपने पास में इनपुट करंट है, और ये अपने पास में आउटपुट वोल्टेज दे रखी है। जब अपन एच पैरामीटर की बात करते हैं तो I1 और V2 ये अपने पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे, ठीक है, स्वतंत्र चर दे रखे। और V1 और I2 ये फंक्शन होते हैं I1 और V2 के। यहाँ से अपन इसको हल करते हैं तो अपने पास में 2 इक्वेशन प्राप्ति होती है। यहाँ से V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, और I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2।
ये अपने पास में इक्वेशन हो गई 3 और 4। इसको अपन सोल्व करते हैं, टोटल डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। और वोल्टेज और करंट में जो डिफरेंस है वो अपन ने V1 और I2 मान रखा है। यहाँ पर ये H11, H12, H21 और H22 ये कहलाते हैं अपने हाइब्रिड पैरामीटर। H प्राचल कहलाते हैं, हाइब्रिड संकर इसलिए बोलते हैं इसमें क्योंकि इसमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों का उपयोग होता है। सबसे पहले अगर अपन देखें इसमें अपन बात कर रहे हैं किसकी, H11 की बात करते हैं। H11 इसको अपन HI भी बोल सकते हैं, ठीक है। H11 अपने पास में ये है V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1। और इस स्थिति में अपने पास में V2 इज इक्वल टू 0, और V2 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि टू टर्मिनल लघुपतित है, लघुपतित है। H11 HI V अपॉन I का रूप बना, और V अपॉन I क्या कहेगी अपने पास में, ये प्रतिबाधा कही जाएगी, इम्पीडेंस कही जाएगी, ठीक है। अगर अपने पास में I बटा V का रूप बनता तो वो क्या बन जाती है अपने पास में, प्रवेश्यता बन जाती, एडमिटेंस ही बन जाती, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें H12, इसको अपन HR भी बोल सकते हैं। ये अपने पास में बनेगा V1 बटा V2, V1 बटा V2। I1 इज इक्वल टू 0, अर्थात 1 टर्मिनल क्या है, ओपन अवस्था में, 1 टर्मिनल खुले हैं। अब ये अपने पास में देखो V1 बटा V2 का रूप बना, ये है तो क्या, वोल्टता लाभ, वोल्टेज गेन, लेकिन वोल्टेज गेन की अगर अपन बात करते तो ये क्या आता अपने पास में, आउटपुट वोल्टेज ऊपर आती है, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज, तो ये क्या बन जाता, वोल्टेज गेन बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, V1 बटा V2, इसलिए इसको अपन बोलते हैं रिवर्स उत्क्रम वोल्टता लाभ, ठीक है। कौन से सर्किट का, खुले परिपथ का, तो ये कहलाएगा खुले परिपथ का उत्क्रम वोल्टता लाभ, जबकि 1 टर्मिनल क्या होते हैं, खुले अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें ये H पैरामीटर्स है, उनका एक बार रिवीजन ही चल रहा है, यहीं से एग्जाम्पल से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। H21 और H21 को अपन HF भी बोल सकते हैं। यहाँ से अगर H21 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा I2 बटा I1, और V2 इज इक्वल टू 0 है, और V2 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब टू टर्मिनल लघुपतित है, टू टर्मिनल लघुपतित है। ये अपने पास में क्या बना, I2 बटा I1 क्या बनेगा अपने पास में, धारा लाभ, करंट गेन, धारा लाभ, करंट गेन, धारा लाभ, जो कि अपने पास में आउटपुट करंट बटा इनपुट, इसलिए इसको अपन बोलते हैं अग्र धारा लाभ, फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है। जबकि टू टर्मिनल क्या होते हैं, लघुपतित होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं H22,
और H22 को अपन क्या लिख सकते हैं, H नोट, और H नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में I2 बटा V2, I2 बटा V2, I2 बटा V2, जबकि I1 इज इक्वल टू 0 है, और I1 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब 1 टर्मिनल क्या है, खुली अवस्था में 1 टर्मिनल ओपन है। लेकिन ये अपने पास में I2 बटा V2 का रूप बना, तो ये क्या बनेगा अपने पास में, प्रवेश्यता बनेगी, 2 टर्मिनल पर मापी गई प्रवेश्यता, जिसको अपन क्या कहते हैं, एडमिटेंस, एडमिटेंस ही कहेंगे, ठीक है। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, आउटपुट, H नोट को क्या बोल सकते हैं, आउटपुट। ये बनेगी अपने पास में प्रवेश्यता, जबकि क्या है 1 टर्मिनल ओपन अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया है, ये जो 4 पैरामीटर दे रखे हैं ना H पैरामीटर में, इनका रिवीजन किया है। अब अपन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले H11 की वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। और H11 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि H11 होता क्या है। H11 इज इक्वल टू V1 बटा I2, V2 इज इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू 0 का मतलब 2 टर्मिनल क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट लघुपतित है, शॉर्ट सर्किट में है, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट में है तो इसका डायग्राम अपन चेंज करते हैं यहाँ से। अब ये जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा अपने पास में टू टर्मिनल को अपन ने इसको यहाँ से क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ये अपने पास में डायग्राम बन गया, 2 टर्मिनल शॉर्ट हो गया। इधर अपने पास में करंट आ गई I2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, V1 बटा I1, और V1 बटा I1 से क्या मिलेगा अपने पास में, H11 मिल जाएगा। तो V1 बटा I1 ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, V1 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और V1 इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा I1 इंटू प्रतिरोध, प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का मान अपन देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर ये अपने पास में करंट आ रही है, इधर करंट चली जाए, इधर करंट चली जाए, कुछ करंट इधर चली जाए। कहने का मतलब ये दोनों क्या है अपने पास में, ये पैरेलल क्रम में दे रखे। और ये इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, ये आ गया अपने पास में 10 गुणा 20 बटा 30। ये आ गया अपने पास में 20 बटा 3, 20 बटा 3। और 20 बटा 3 इस रेजिस्टेंस के सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस R जो यहाँ पर लिखा है ना प्रतिरोध, वो ज्ञात कर रहे हैं अपन। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 30 प्लस 20 बटा 3, तो ये आ गया 90 प्लस 20 बटा 3, 110 बटा 3, ठीक है। और यहाँ पर अपन वापस मान रखते हैं, देखो किसका, प्रतिरोध का मान रखते हैं। और प्रतिरोध का मान रखेंगे तो अपने पास में V1 की वैल्यू आ जाएगी I1 इंटू 110 बटा 3। और ये V1 वापस यहाँ पर रखते हैं इस समीकरण में। तो यहाँ से अपने पास में आएगा H11, और H11 इज इक्वल टू आ गया 110 बटा 3 I1 बटा I1, I1 से I1 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आ गई अपने पास में 0.366, इसको 7 ओम मान लेते हैं। V बटा I का रूप है, इसका मतलब प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रा क्या लिख दिया, ओम लिख दिया। तो अपने पास में H11 की वैल्यू आ गई, और वो H11 की वैल्यू अपन यहाँ पर रखते हैं कि H11 इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 0.367 ओम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर अपन देखें यहाँ से कि H21 एक पैरामीटर देखते हैं, H21 क्या है अपने पास में, I2 बटा I1, I2 बटा I1। और कब, जब V2 इज इक्वल टू 0, और V2 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब 2 टर्मिनल क्या है, 2 टर्मिनल लघुपतित है, लघुपतित है,
क्यों? ठीक है, अब इसी डायग्राम से अपना काम हो जाएगा। इसीलिए अपन ने पहले क्या किया, H21 का मान ज्ञात किया। H21 का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, I2/I1 चाहिए। ठीक है, I2/I1 और I2/I1 साथ में V2 = 0 था, 2 टर्मिनल को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो यही डायग्राम काम में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें I2 का मान चाहिए, है ना। I2 का मान मतलब इस रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा कितनी है, I2 दे रखी है। टोटल करंट कितनी है, I1 है। I1 क्या हो गई, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। हालांकि ये डायरेक्शन है, मान लेते हैं इधर करंट जा रही है, कुछ करंट इधर जा रही है। टोटल करंट कितनी आ रही है, अपने पास में I1 आ रही है, टोटल करंट है, ये टोटल करंट है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है धारा विभाजन नियम। इस धारा विभाजन नियम के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, I2 का मान जैसे एक सर्किट में आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये 11th क्लास की चीज़ें हैं बेटा, लेकिन आगे चीज़ें काम बहुत आती है। पहले की चीज़ें क्लियर होती है ना, तब भी पार पड़ेगी, वरना पार पड़ेगी नहीं। टोटल करंट आ रही है I, किसी बैटरी से टोटल करंट I आ रही है, इधर करंट चलेगी I1, इधर करंट चली गई I2। ये रेजिस्टेंस अपने पास में R1 और ये रेजिस्टेंस है R2। अगर अपन धारा विभाजन नियम की बात करते हैं, तो जब अपन I2 का मान ज्ञात करते हैं ना, तो I2 का मान ज्ञात करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा ऊपर वाला R1/R1 प्लस है R2, और टोटल करंट आ जाएगी यहाँ पर I। इसी प्रकार से अगर अपन I1 की बात करें, जब I1 की बात करेंगे तो ऊपर रेजिस्टेंस क्या आएगा, R2/R1 प्लस R2, और साथ में टोटल करंट कितनी है अपने पास में, I, टोटल करंट I। अब देखो ये धारा विभाजन नियम आपको यहाँ पर लगाना है, और धारा विभाजन नियम यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपन, तो टोटल करंट कितनी है अपने पास में, I1 दे रखी है। टोटल करंट कितनी है, I1। हमें मान क्या ज्ञात करना है, I2 का मान ज्ञात करना है। तो I2 का जब मान ज्ञात करेंगे तो I2 = रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, दूसरे वाला, ऊपर 20 टोटल रेजिस्टेंस 20 + 10 30, और यहाँ पर टोटल करंट कितनी है, I1 हो जाएगी। टोटल करंट कितनी हो गई, I1 हो जाएगी। लेकिन ये जो करंट है वो दिखाएगी करंट के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये I2 की जगह क्या होगा, -I2 हो जाएगा। यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ पर अपन ने लगाया, देखो धारा विभाजन नियम, धारा विभाजन नियम, और ये धारा विभाजन नियम यहाँ पर आपको समझा दिया। यहाँ पर अपन देखते हैं I2/I1, और I2/I1 कितना हो गया, -2/3, -2/3, और -2/3 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.66 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में H21 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -0.3618, 2 20 0.667। ठीक है, तो ये अपने पास में H21 आ गया। नेक्स्ट, अगला H पैरामीटर अपन देखते हैं, H12 समीकरण नंबर 3 से H12 = हो गया V1/V2। इस स्थिति में I1 = 0, और I1 = 0 होने का मतलब 1 टर्मिनल क्या है, ओपन है, 1 टर्मिनल ओपन, और 1 टर्मिनल ओपन है। तो सबसे पहले वापस अपन जो अपना मूल सर्किट दे रखा है उस पर आते हैं। H21 की वैल्यू आ गई -0.67। ये अपना सर्किट दे रखा था, मूल सर्किट। दसों 2 टर्मिनल, ये अपने पास में V2 है, V2 हो गया। ठीक है, और ये ओरिजिनल सर्किट अपना दिया हुआ है। अब हमें क्या याद करना है, V1/V2। जब I1 = 0 है
1 टर्मिनल ओपन है, I1 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये 30 ओम का रेजिस्टेंस कोई काम नहीं आ रहा। तो अब जो सर्किट बनेगा वो सर्किट बनेगा ये वाला अपना, ठीक है। ये 1 टर्मिनल हो गया, 1 टर्मिनल हो गया। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, V1 हो गया। अब V1 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो करंट दे रखी है वो कितनी होगी अपने पास में, I2 हो जाएगी, I2। यहाँ से अपने पास में I2 करंट आ रही है, ये इसमें डिवाइड हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में दे रखे हैं, आपस में सीरीज़ में दे रखे हैं। और यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस और ये 20 और 10 30 ओम का रेजिस्टेंस और साथ में 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों तो क्या हो गए पैरेलल में, और 10 और 20 ये आपस में सीरीज़ में। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो V2, तो V2 की जब बात करेंगे तो V2 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, I2 इंटू आर, I2 इंटू आर। तो I2 इंटू आर, आर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो आर बनेगा वो यहाँ पर ये वाले रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो 30 हो गया, और 30 और 10 आपस में पैरेलल में दे रखे हैं तो 30 गुणा 10 बटा 30 प्लस 10, और ये आ गया अपने पास में 300 बटा 40, 15 बटा 2, 15 बटा 2। तो V2 इज इक्वल टू कितना आ गया, V2 इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 15 बटा 2 इंटू I2, ठीक है। V1 देखते हैं। V1 यहाँ से अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V1 है, यहाँ से जो करंट आ रही है वो कितनी है, I2। तो टोटल करंट तो कितनी हो गई अपने पास में, I2 हो जाएगी। टोटल करंट कितनी आ गई, I2 हो जाएगी। और जो करंट 10 ओम में जा रही है वही करंट 20 ओम में जा रही है। तो यहाँ से प्रवाहित करंट मान लेते कितनी है, धारा के रूप में मान लिया, ठीक है। तो धारा विभाजन नियम से धारा का मान आ जाएगा अपने पास में 10 बटा टोटल रेजिस्टेंस 40 इंटू कुल धारा I2, कुल धारा I2। और ये अपने पास में जब V1 का मान ज्ञात करेंगे अपन तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 ओम से प्रवाहित धारा गुणा प्रतिरोध, गुणा प्रतिरोध। तो धारा का मान तो कितना हो गया, 1/4 I2 इंटू 20। तो ये आ जाएगा अपने पास में कि V1 इज इक्वल टू धारा 1/4 I2 गुणा रेजिस्टेंस 20, और ये आ गया अपने पास में 5। तो V1 का मान आ गया 5 I2, और V2 का मान ये हो गया, मान रखते हैं V1 बटा V2। तो H12 इज इक्वल टू V1 का मान आ गया 5 I2 बटा V2 का मान आ गया अपने पास में 15 बटा 2 इंटू I2 से I2 कैंसिल हो गया अपने पास में, ये आ गया 10 बटा 15, 2 बटा 3, और 2 बटा 3 का मतलब 0.67। तो H12 का मान भी कितना आ गया, 0.67। तो यहाँ पर अपन ने लिखा कि H12 इज इक्वल टू आ गया 0.67। तो 3 पैरामीटर अपन ज्ञात कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं अंतिम पैरामीटर बनता अपना H22। देखो समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 से ये बन रहा है I2 बटा V2, और I2 बटा V2 साथ में I1 इज इक्वल टू 0, 1 टर्मिनल ओपन है, 1 टर्मिनल ओपन है, ठीक है। ये अपने पास में I बटा V का रूप बना, तो 2 टर्मिनल पर मापित प्रवेश्यता हो गई है। इसको अपन क्या कहेंगे कि 2 टर्मिनल पर मापित प्रवेश्यता, जबकि 1 टर्मिनल खुले अवस्था में है। तो इसलिए अपने पास में सर्किट यही बनेगा। देखो V2 का मान अपन पहले ही ज्ञात कर चुके हैं इसी सर्किट में।
V2 का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं यहाँ पर। जब अपन ने पैरामीटर ज्ञात किया था H12 तब भी अपने पास में V2 की आवश्यकता पड़ी। तो V2 की आवश्यकता पड़ी तो फिर से अपने पास में V2 = I2 × R। R की बात करते हैं तो 10 और 20 आपस में सीरीज़ में दे रखे हैं। तो सीरीज़ में दे रखे तो 30 ओम का रेजिस्टेंस और 10 ओम का रेजिस्टेंस आपस में क्या हो गए, समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में। और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास में 15/2। 15/2 का मान यहाँ पर रखा तो अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई। अब V2 का मान यहाँ पर रख देते हैं अपन कि H22 = I2/V2 और V2 = कितना आ जाएगा अपने पास में, V2 का मान यहाँ से पुट करते हैं, पहले ही अपन याद कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा 15/2 × I2। I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/15 आ जाएगा। 2/15 का मान अपन देख लेंगे कितना आ जाएगा 0.1 और ये हो गया अपने पास में 5, 15, 45, 3 और ये अपने पास में ओम इन्वर्स आएगा। ध्यान रखना क्योंकि ये प्रवेश्यता है। प्रवेश्यता अर्थात ये क्या है, प्रतिबाधा का उल्टा, इसलिए इसका मात्रक है अपने पास में ओम, तो इसका हो गया ओम इन्वर्स। तो यहाँ से चौथा जो पैरामीटर निकल के आएगा वो चौथा पैरामीटर आ गया अपने पास में H22 और H22 का मान आ गया 0.133 ओम इन्वर्स से। ये 2 टर्मिनल पर मापित प्रवेश्यता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 2 टर्मिनल पर मापित प्रतिबाधा बताओ तो प्रतिबाधा हो जाएगा 15/2, इसका उल्टा हो जाएगा और उसका मात्रा कितना आ जाएगा अपने पास में ओम आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 7.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने जेड पैरामीटर का रिवीजन भी किया। जेड पैरामीटर कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन ने एग्जाम्पल से देखें। अगले का अध्ययन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।